Good morning to all. I am from TSN the school and today I am going to explain in class 9 science chapter number 8 motion. It is a fifth part of this chapter. First to fourth part is already uploaded. I hope कि आपने वो ज़रूर देखे होंगे. Now let me start. In my previous videos I were already explained example 8.2 and the example 8.3. Now we are going to study rate of change of velocity. What is the means of the velocity? पहले हम लोग इसकी स्टडी करें, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, लेकिन what is the means of the velocity, ये क्या होता है? Yes, यदि आपने स्टडी किया होगा, यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि जब स्पीड डायरेक्शन के साथ में व्यक्त की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटे? वेलोसिटी. ऑफ कोर्स. नाउ लेट बी स्टार्ट. यहाँ से इस फर्स्ट पैराग्राफ से हमें बहुत से इंपॉर्टेंट नोट्स मिल रहे हैं. फर्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम. यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ कांस्टेंट ही रहती है. क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? वो मोशन जिसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ना. और इसके अलावा यदि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन होता है तो वो मोशन क्या कहलाता है? हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है. दैट मीन्स टाइम इंटरवल एंड द डिस्टेंस दे बोथ आर द सेम. ओके, तो यदि हम इस तरीके के मोशन की स्टडी करते हैं तो वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है और उसके लिए जो रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है. इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो. तो यहाँ पर एनी टाइम ऑफ इंटरवल्स के लिए जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? जीरो होगी. इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरियस विद टाइम. It has different values of the different instant and at different points of the path. तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें समझने की ज़रूरत है कि यदि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है बेटे? जिसके अंदर टाइम इंटरवल्स और जो डिस्टेंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. इस कंडीशन के अंदर हमें कभी भी एक स्ट्रेट पाथ वाला ग्राफ प्राप्त नहीं होता और उस कंडीशन के लिए जो रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी वो हर बार डिफरेंट होगी. द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो. इसके अंदर कभी भी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी. किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. नाउ नेक्स्ट है, जाइए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं. We have to introduce another physical quantity called acceleration, which is a measure of the change in the velocity of an object per unit time. यदि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है यदि उसे हम समय के साथ स्टडी करते हैं, यानी कितने समय में कितना चेंज हुआ है, तो ये हमें यहाँ पे हमें एक नई टर्म मिलती है, वो है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है. क्या है बेटे? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है. देखिए इस पैराग्राफ के अंदर आपको शो किया गया है. इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन विच इज़ अ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. तो यदि हमें इसका फॉर्मूला अगर हमें देना होता है कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला इस तरीके से दे सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. कितने टाइम के अंदर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, उस चेंज होने वाली वेलोसिटी को यदि हम टाइम से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या कहलाएगी? हमारी एक्सेलरेशन. यस. नाउ नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू इन टाइम t, द एक्सेलरेशन a इज. यदि हम इनिशियल वैल्यू को म्यू से डिनोट कर दें, फाइनल वैल्यू को हम v से डिनोट कर दें और टाइम जो है उसको हम t से शो करें, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी शो कर सकते हैं.
नाउ नेक्स्ट देखिए, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज द एक्सिलरेटेड मोशन। यदि इसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सिलरेटेड मोशन कहलाएगा। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो ये समझ में आया, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी के डायरेक्शन के अंदर लेंगे हम तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, और यदि वेलोसिटी के अपोजिट लेते हैं हम तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, हमारा नेगेटिव होगा। और ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी ऐसे यूनिट को हम ms-2 यानी मीटर सेकेंड -2 से हम शो करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। यहीं पर हमें नेक्स्ट पैरा के अंदर और इम्पॉर्टेंट नोट्स मिल रहे हैं। वो क्या है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, यदि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है एंड वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल, जितनी वेलोसिटी बढ़ रही है ना वो और डिक्रीज जो हो रही है यदि वो दोनों इक्वल है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें फाइनल वेलोसिटी के अंदर से जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको माइनस करना है। तो यदि मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी 12 है और इनिशियल भी 12 में से 12 गया तो कितना आएगा, मेरे पास 0 आएगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म। गॉट इट? तो समझ में आया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहेंगे। नाउ नेक्स्ट है द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। यदि कोई, मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग पे हैं, उस बिल्डिंग से हमने कोई पत्थर का टुकड़ा, एक स्टोन पीस जो है वो ऊपर से नीचे फेंका, तो उसके ऊपर हमारा कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है ना, वो तो ऊपर से नीचे गिर गया। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ट्री से कोई लीफ जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन के अंदर ये वाला जो एग्जाम्पल है वो किसका होगा, वो होगा द मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये इसका एग्जाम्पल होगा। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity change at a non-uniformly rate. For example, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amounts in equal intervals of time, then the car is said to be moving with non-uniformly acceleration. तो ये बात हम लोगों ने पहले भी कही थी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहते हैं जिसमें टाइम इंटरवल्स तो सेम होते हैं। क्या होता है बेटा, टाइम इंटरवल्स जो होते हैं वो तो सेम होते हैं। जैसे हम लोगों ने टी ले लिया, यहाँ पे ये 9:15 हो रहा था, फिर नेक्स्ट 9:30 हो गया, देन नेक्स्ट 9:45 हो गया, और यदि इसके अंदर जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो फर्स्ट टाइम के अंदर 12 मीटर हो गया, नेक्स्ट जो है वो 19 मीटर हो गया, इसके बाद में जस्ट केवल 20 मीटर ही रन हुआ है ना, इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो इस तरह का यदि हम जो मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन होगा, और इसका जो ग्राफ प्लॉटिंग होगी वो हमें स्ट्रेट लाइन कभी नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन के अंदर जब हम वैल्यू निकालेंगे एक्सेलरेशन की तो वो क्या आएगा, वो भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही आएगा। ओके, गॉट इट बेटे। नाउ इसी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8.4 हमारे पास दिया गया है। यहाँ कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल come down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the case. यानी समझ में आया आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। स्टेशनरी पोजीशन का क्या मतलब है, फिक्स पोजीशन, यानी कि पहले साइकिल खड़ी थी, उस पोजीशन के अंदर जो राहुल है उसने उस पर पैडल मारना स्टार्ट करा। जब पैडल चलाना स्टार्ट करा तो उसकी
जो वेलोसिटी थी वो थी 30 सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड के अंदर वो 6 मीटर पर सेकेंड की उसकी वेलोसिटी थी। देन ही अप्लाइज ब्रेक, उसके बाद में क्या हुआ कि उसने आगे जाके ब्रेक लगाया। जब उसने ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो कम हो गई, और इस बार क्या हुआ 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड के अंदर जो वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केस, दोनों केसेस के अंदर हमें एक्सीलरेशन जो है वो निकालना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे बेटे, फर्स्ट हम ये देखेंगे कि इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी। तो यहाँ दिखाया गया है कि इन द फर्स्ट केस जब बाइसिकल अपनी पोजीशन पे खड़ी थी, स्टेशनरी पोजीशन थी, अपनी जगह से वो हिली ही नहीं, तो उस कंडीशन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोशन तो हुआ ही नहीं बिल्कुल ही, जब मोशन ही नहीं हुआ तो हम लोग ये बता ही नहीं सकते कि यूनिफॉर्म था कि नॉन यूनिफॉर्म था, वो खड़ा ही है। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी। और जब हम फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कौन सी थी, जब तक ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ, ब्रेक अप्लाई करने वाला केस सेकंड हो गया, तो फर्स्ट केस की जो लास्ट वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है 30 सेकेंड, वो मेंशन ही है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था वही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है, वैल्यूज़ को पुट करा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करा, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 ही थी, तो 6 माइनस 0, देन 6 माइनस 0 अपॉन कितना दिया है बेटा, 30 सेकेंड। तो इसको हमें सॉर्ट आउट करना है, तो सॉर्ट आउट करने पर हमारे पास में क्या आएगा, ये 6 अपॉन 30, ओके। और अब हम इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो कैसे होगा सॉर्ट आउट, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, और 1 के अंदर हमें क्या करना है, 1 को हमें डिवाइड करना है 5 से। तो जब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो वी नो वेरी वेल कि डिवाइड जा नहीं रहा, तो फर्स्ट 0, देन डेसिमल अप्लाई हुआ, डेसिमल अप्लाई हो गई, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है बेटा, 0.2। तो कितना आंसर आया हमारे पास में, 0.2। तो ये जो 0.2 है इसके पीछे यूनिट हमें बहुत इंपॉर्टेंटली लिखनी है, इसे मत भूलिएगा, मीटर सेकेंड माइनस 2। यदि आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपके वहाँ पे जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की। इन द सेकेंड केस इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड। अब जो पहले वाले केस के लिए फाइनल वेलोसिटी थी वो अब सेकंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। इस चीज़ का हमें बहुत इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। जो पहले वाला केस था उस केस के लिए क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन अब सेकंड केस के लिए जो फर्स्ट केस की फाइनल वेलोसिटी थी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा बेटा हमारे पास में सेकंड केस के लिए, वो आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट है फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, ऑफकोर्स सेकंड वाले का टाइम भी हमें अलग से दिया है, वो कितना है 5 सेकेंड। तो अगेन हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे और उसे सॉर्ट आउट करेंगे। आई होप कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया।